2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में एसआई भर्ती 2021 के पेपर लीक मामले को लेकर विरोध लगातार तेज होता जा रहा है। शहीद स्मारक पर पिछले 50 दिन से भीषण गर्मी के बीच अभ्यर्थी भर्ती को रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर डटे हुए हैं और इसी बीच अब हनुमान बेनीवाल पीएम से मिलकर उनके सामने इस मुद्दे को उठाने की तैयारी कर रहे हैं। इस मामले में बेनीवाल पीएम से आग्रह कर सकते हैं कि उनकी पार्टी ने ही युवाओं से वादा किया था जिसे सरकार को अब पूरा करना चाहिए। उनका साफ कहना है कि जब तक ऐसा भर्ती रद्द नहीं होगी और आरपीएससी भंग नहीं होगी तब तक धरना जारी रहने वाला है। हालांकि अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है, क्योंकि सरकार कुछ भी कदम उठाती नजर नहीं आ रही। हालांकि इस मामले पर अब कोर्ट में 2 जुलाई को सुनवाई भी होनी है। ऐसे में अब सबकी निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं कि वह इस गंभीर मामले पर क्या निर्णय लेता है और क्या सरकार इस पर कोई फैसला करती है या फिर नहीं। आरपीएससी की भर्तियों को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आरएएस मुख्य परीक्षा, स्कूल व्याख्याता भर्ती और एसआई भर्ती को लेकर हजारों युवा सड़कों पर हैं। आरपीएससी और एसआई भर्ती के खिलाफ पिछले 50 दिनों से शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे सांसद हनुमान बेनीवाल ने आरएएस और फर्स्ट ग्रेड अभ्यर्थियों का भी समर्थन कर दिया है। बेनीवाल ने धरना स्थल पर अभ्यर्थियों से मुलाकात की और कहा कि उनकी मांगे पूरी तरह जायज है। उन्होंने सरकार से परीक्षाओं की तिथि आगे बढ़ाने की मांग की ताकि छात्रों को मानसिक राहत मिल सके। बेनीवाल ने कहा कि सरकार की चुप्पी युवाओं के भविष्य के प्रति उनकी संवेदनहीनता को दर्शाती है, लेकिन यह लड़ाई लंबी चलेगी और वे इसके लिए तैयार भी है। इस बीच राजस्थान विश्वविद्यालय में भी आरएएस अभ्यर्थियों का धरना जारी है। बुधवार रात अभ्यर्थियों ने उम्मीदों की बारात निकाली और सरकार से न्याय की अपील की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पशुधन सहायक के 2540 पदों के लिए करवाई जा रही भर्ती के लिए परीक्षा की तारीख आ चुकी है। 13 जून को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक एग्जाम होगा। परीक्षा राज्य के मुख्य 7 मुख्यालय पर होगी, जिसमें जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भरतपुर और उदयपुर शामिल है। इन केंद्रों पर सैकड़ों की संख्या में परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से कम 2 घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य है। यानी परीक्षा दोपहर 3 बजे शुरू होगी तो अभ्यर्थियों को दोपहर 1 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा शुरू होने से 1 घंटा पहले यानी दोपहर 2 बजे के बाद गेट बंद कर दिए जाएंगे, जिसके बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। इसलिए सभी उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि वे समय का विशेष ध्यान रखें और केंद्र पर समय से पहले पहुंचे। परीक्षा केंद्र पर ई एडमिट कार्ड के साथ साथ मूल फोटो युक्त पहचान पत्र ले जाना भी अनिवार्य होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा करवाई जा रही फर्स्ट ग्रेड परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग लगातार तेज होती जा रही है। आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड परीक्षा और एनटीए की यूजीसी नेट परीक्षा की तारीख आपस में टकराने से अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में फंस गए हैं। खासतौर पर वे अभ्यर्थी बड़ी दुविधा में हैं जो दोनों परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में एक ही दिन दोनों परीक्षाएं होने से उन्हें किसी एक परीक्षा को छोड़ना पड़ेगा, जिससे उनके भविष्य पर असर भी पड़ सकता है। इसी मुद्दे को लेकर अभ्यर्थी शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं और सरकार और आरपीएससी से परीक्षा आगे खिसकाने की मांग भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार और आयोग एक और तो युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर 2 महत्वपूर्ण परीक्षाएं एक साथ करवाकर अभ्यर्थियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले ही बहुत कम पदों पर भर्तियां निकली और 2 एग्जाम एक साथ होने से बेरोजगारों के साथ धोखा किया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही परीक्षा का तारीख जो है वो आगे नहीं बढ़ाई गई तो वे भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर होंगे। आरएएस भर्ती 2024 की मुख्य परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर राजस्थान यूनिवर्सिटी में अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। 1 हफ्ते से ज्यादा समय से सैकड़ों अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं और अब भी 3 अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर डटे हुए। इससे पहले कुल 12 अभ्यर्थी अनशन पर थे, लेकिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा परीक्षा स्थगित करवाने का आश्वासन देकर उनका अनशन तुड़वा दिया गया था। हालांकि सरकारी आदेश जारी नहीं होने तक अभ्यर्थियों ने आंदोलन और भूख हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया है। इस आंदोलन को सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। #आरएएस मेंस पोस्टपोन हैशटैग के साथ ये मुद्दा सोशल मीडिया में टॉप ट्रेंड में भी बना हुआ है। और इसी बीच बुधवार को जोधपुर दौरे पर आए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आरएएस मेंस और फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा को लेकर सरकार अगले 2 दिनों में कोई ठोस निर्णय ले सकती है। वहीं दूसरी ओर आरपीएससी के नवनियुक्त अध्यक्ष यूआर साहू ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि अब जल्द ही उनके पक्ष में कुछ सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। तो यह थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।